सुहाग रात का डर। सुहाग रात एक नशीली रात, मदहोश कर देने वाली यह रात या शब्द सुनते ही दिलो दिमाग पर एक अजब सी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। या वे शब्द है जिसे सोचते ही मन में उत्तेजन से परिपूर्ण योजना हो जाता है। दिल दिमाग एक अलग सा निश्चित स्वतंत्रता महसूस करने लगता है। यह वह शब्द है जो पुरुष को पुरुष होने का एवं महिला को महिला होने का आभास करता है। सुहाग रात एक ऐसी रात जिसका कोई सवेरा नहीं चाहता। सुहाग रात जिसे रातों की रानी कह सकते हैं। एक ऐसी रात जो आपने में ढेर सारा प्रेम, प्यार, नशा, उत्तेजना और जन्नत की सैर कराने वाला रात। सुहाग रात एक ऐसी रात है जो पूरे जीवन में एक ही बार मिलता है। अब ये और बात है कि कोई एक से ज़्यादा विवाह करे तो उसके सुहागरात भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मगर मेरे लिए तो यह मेरा पहला ही था। नशीली रात, मदहोश कर देने वाली रात, अपने आगोश में ले जाने वाली रात, जन्नत की सैर कराने वाली रात है। गिफ्ट बास्केट आज मेरी भी सुहाग रात थी। मेरा नाम अविनाश था। मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में जम्मू कश्मीर में कार्यरत था। 2 महीने पहले ही मेरा विवाह अंजलि से पक्का हुआ था। माँ, पापा और भैया भाभी ने लड़की पसंद किया था। लड़की की तस्वीरें मैंने भी देखी थी, निहारता थी, काफ़ी खूबसूरत थी अंजलि, इसीलिए मैंने भी देखते ही हाँ कह दिया था। आज मेरा विवाह संपन्न हुआ और आज मेरी और अंजलि की सुहागरात थी। मेरे दोस्त, मेरे भाभी सभी मुझसे लगातार हंसी मजाक किए जा रहे थे। मुझे कमरे की ओर उन्होंने धकेला और फिर उन्होंने पीछे से आवाज़ दी, मेरे दोस्त, आज में तेरी सुहागरात है। सुहागरात इसीलिए पहले सुहागरात मनाना, फिर भाभी से जान पहचान कराना कहते हैं। उन्होंने मुझे कमरे में धकेला। जी हाँ, मैं थोड़ा शर्मिला था, शालीनता युक्त और सिद्धांत रिक्त विचारधारा का नौजवान था। मेरा सोचना था कि विवाह सिर्फ 2 जिस्म का नहीं, 2 आत्माओं का मिलन होता है और जिन्हें हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनसे हमारे जिस्म का मिलन तो हो सकता है, मगर आत्माओं का मिलन कैसे होगा। इसीलिए मेरा सोचना था कि एक दूसरे को समझकर, पहचान कर, जानकार ही ऐसे संबंध आगे बढ़ाई जाए तो यह विश्वास से भरा हुआ था। खुशी, सुख एवं संतुष्टि प्रदान करने वाला रिश्ता हो सकता है। मेरे इन्हीं विचारों के कारण मेरे दोस्तों ने मुझसे ऐसा कहा। मैं भी कमरे में प्रवेश किया। माध्यम से प्रकाश पूरे कमरे में मैं अपनी आभा प्रकट कर रही थी। यह माध्यम से प्रकाश पूरे कमरे को सुंदरता प्रदान कर रही थी और कमरे में स्थित फूल जो पूरे कमरे को सुगंधित एवं उत्तेजन कर रही थी। मैं अंदर आया था और दरवाज़ा बंद किया। फिर मैं आगे बढ़कर पलंग पर, बिस्तर पर अंजलि के ठीक बगल में बैठ गया था और फिर से अंजलि से बात करने लगा। मैंने अंजलि से कहा, तब अंजलि, कैसा लग रहा है तुम्हें? मेरे और अंजलि के बीच ज़्यादा बातें पहले कभी नहीं हुई थी। हम लोग दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ और अनजान ही थे, मगर अंजलि अभी कुछ ना बोली। वह चुपचाप खामोश बैठी रही। मैं फिर थोड़ी देर रुका और अपने हाथों से उसका घूंघट धीरे से उठाने लगा। धीरे धीरे हुस्न से पर्दा उठा गया। चांद पर से बादल हटता गया और चांद की झलक देखने लगी। वाकई में अंजलि बहुत खूबसूरत थी। माध्यम प्रकाश उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। निहायत ही नशीली दिख रही थी। मैं उसके गालों को
छुआ और उससे बातें करने लगा। फिर कुछ इधर की, कुछ उधर की, कुछ घर की तो कुछ आमने सामने की। काम की बातें करते करते हम एक दूसरे को पकड़े वहीं लेट गए और धीरे धीरे अंजलि भी अब खुलकर मुझसे बात करने लगी थी। कुछ वह कहती, कुछ मैं कहता। हम फिर खूब हंसते फिर बातें करने लगते हैं। ऐसे ही करते करते न जाने कब कम जब रात गुजर गई, पता ही नहीं चला। सुबह भाभी ने दरवाज़ा खटखटाया तो नींद खुली, देखा सामने खड़ी घड़ी पर सुबह के 8 बज रहे थे। भाभी ने हंसते हुए मजाक वाले लहजे में आवाज़ दिया, क्या बहुरिया, रात खत्म हो गई, अब तो बाहर आ जाओ, फिर रात आएगी तो देवर जी के पास चले जाना। कहते हुए भाभी किचन की तरफ बढ़ी। अंजलि जल्दी से जल्दी उठी और बाहर की ओर निकलने लगी। मैं चादर खींचकर वहीं सो गया। बाद में मैं भी उठा और तैयार होकर घर से बाहर की ओर निकला। दोस्त लोग बार बार फ़ोन कर रहे थे, उनसे मिला। उन्होंने अपना मजाक करना शुरू कर दिया। यार बताओ रात में क्या क्या हुआ था। मैं हंसकर टाल देता, अरे छोड़ो ना, जब तेरी होगी तो देखा लेना। ऐसे करते करते घूमते फिरते वह दिन भी निकल गया। रात हुई, फिर एक बार मैं और अंजलि कमरे में आपस में हंसी मजाक करने लगे, ढेर सारी बातें करने लगे। बातें करते करते मैं उसके बालों को सहलाना, उसके होठों को चूमता, बालों को चूमता तो कभी उसके कानों पर दांत काटता। वह भी शर्माती और कभी मुझे एक ओर धकेलती तो कभी अपनी ओर खींचती। रात भर खेलते खेलते ऐसे ही कम बस्त फिर एक बार सारी रात गुजर गई, पता ही नहीं चला। और आज फिर मेरी सुहाग रात अधूरी ही रह गई, पूरी ना हो सकी। भाभी ने फिर आवाज़ लगाई, बहुरिया जागो, तुम्हारे बाबूजी आए हैं तुम्हें ले जाने, विदाई कराने, कहकर वह आगे की ओर बढ़ी। अंजलि ने भी मुझे जगाया और बोली, अजी उठिए, पापा आए हैं आज मेरी विदाई कराने, सो आप भी चलिए पापा से मिल लीजिए। मैं भी जल्दी जल्दी उठा और तैयार होकर बाहर की ओर निकला। कुछ समय के बाद अंजलि मुझे बाय बाय करते गाड़ी में बैठ गई। मैंने भी उससे बाय बाय का इशारा किया, फिर उसके करीब जाकर उसके माथे को चूमा और उसे विदा किया। विदा होकर वह अपने घर को चली गई और एक दिन के बाद मैं भी अपने पोस्टिंग पर निकल पड़ा। अंजलि अपने घर पहुंची, सामान घर में रखा और कमरे में मुंह फुलाकर बैठ गई। उसकी भाभी आई और बड़े ही मजाक वाले मोड़ में उसके गालों को खींचते हुए बोली, क्या हुआ, बहुत थक गई हो। दामाद जी ने 2 रातों में सोने भी नहीं दिया कि उसके बिना रह भी नहीं जा रहा। पूरे घर को छोड़कर अकेली कमरे में बैठ गई। मगर अंजलि मुंह फुलाए हुई कुछ न बोली। भाभी मामला समझ नहीं पा रही थी। वह अंजलि के मुंह को पकड़े हुई उससे बोली, क्या हुआ देवरानी जी, क्या बात है, आते ही आप इतनी नाराज क्यों हो गई। अंजलि गुस्से से बोली, क्या भाभी, मम्मी पापा ने शादी से पहले लड़के के बारे में जानकारी नहीं ली थी। क्यों ऐसा क्या हो गया। आश्चर्य में से भाभी बोली, भाभी लड़का तो नामर्द है, मर्द है ही नहीं। अंजलि बोली, नामर्द क्या बोल रही हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है, यह तुम क्या कह रही हो। आश्चर्य से भाभी बोली। फिर अंजलि ने अपनी भाभी को अपनी सुहाग रात का सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे 2 रात अविनाश अपनी सच्चाई छुपाने के लिए बातें बनाकर और चुम्मा चाटी करते हुए गुजर दिया। यह सब बातें सुनकर भाभी अपनी सास की ओर दौड़ी। यह बात आग की तरह पूरे घर में फैलने लगी थी। भाभी दौड़कर अपनी सास को बताई, यानी अंजलि की माँ को। अंजलि की माँ गुस्सा होते हुए अंजलि के पिता से सारी बात कह सुनाई। यह सब सुनकर अंजलि के पिता बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने
आनन फानन में अविनाश के पिता को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन की घंटी बजी, ट्रिन ट्रिन। अविनाश के पिता ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और बोले, हेलो बोलिए। समधी जी गुस्सा से भरते हुए। अंजलि के पिता बोले, समधी जी मत कहिए मुझे, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, चीट किया है। मुझे इतने जोर शोर से पूरे समाज के सामने मैंने डंके की चोट पर अपनी बेटी का विवाह आपके बेटे से किया। आपको तो मैं भला मानसून समझता था, मगर आप लोगों ने मुझे धोखा दिया। मुझे मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अरे समधी जी बात तो बताइए, आखिर क्या हुआ था? क्या आखिरी इतना गुस्से में आप क्यों हैं? और क्या चीट हमसे किया है? आपसे आपने जो कहा, जैसा कहा वैसे ही तो शादी हुई, फिर इसमें चीट और धोखा शब्द कहाँ से आ गया? गुस्से से भरते हुए अविनाश के पिता बोले, चीट जी हाँ जी, क्योंकि आपका बेटा नामर्द है और आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया। गुस्से से अंजलि के पिता बोले, नामर्द और मेरा बेटा? एक ऐसी पागलों वाली बात कर रहे हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरा बेटा एक कैसी पागलों वाली बात कर रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या कि सुबह सुबह ज़्यादा पी ली हैं? मेरा बेटा नामर्द है और मुझे इतनी सालों में पता भी नहीं चला? या भला कैसे हो सकता है? गलत बात मत कीजिए समधी जी। गलत बात तो आप बोल रहे हैं समधी जी, क्योंकि आपने धोखा दिया है। आपका बेटा नामर्द था और आपने झूठ बोलकर उससे मेरी बेटी की पल्ले बांध दिया। ये आपने ठीक नहीं किया, धोखा किया मेरे साथ। इतना इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। गुस्सा में कहते हो। उन्होंने फ़ोन का रिसीवर रखा। अब गुस्सा से भरते हुए अविनाश के पिता ने अविनाश की माता को आवाज़ लगाया, आजी सुनती हो अविनाश की मम्मी, थोड़ा जल्दी इधर आना। हाथों में बर्तन लिए दौड़ती हुई अविनाश की मम्मी आई। हाँ जी कहिए, कहे सुबह सुबह। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी हो। अगर आप पूरी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट बताना। अगला भाग हम आपको कल लेकर आएंगे। आप तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इस वीडियो को देख सके। इसका अगला भाग आपको ज़रूर हम पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी कहानी है, इसके आगे क्या होता है अब अगले भाग में ही पता चलेगा। दोस्तों पढ़ने के लिए आप धन्यवाद। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम अगला भाग लेकर आएंगे। आशा करता हूँ कि आपको कोई कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं इसका अगला भाग लेकर। तब के लिए धन्यवाद।